प्रकाश जी को अभी जोर की भूख लग रही थी। अंदर पोता पोती सभी खाना खा रहे थे। बहू को कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी वो खाना लेकर नहीं आई। 1 घंटा होने को आया। सुबह से 4 बिस्कुट चाय पिए बैठे हैं। कई टिक्की वाले, समोसे वाले और अन्य खाने पीने के ठेले लेकर आदमी सामने से गुजर गए। उन्हें देख 75 वर्षीय प्रकाश जी की भूख और जोरों से बढ़ गई। बाकी दिन तो सुबह बच्चों के स्कूल के लिए खाना बनता है और एक पराठा प्रकाश जी को भी मिल जाता है, पर ये इतवार का दिन तो 1 बजे तक खाना बन पाता है। आज तो बच्चों को भी मिल गया, पर घर के बूढ़े बच्चे को नहीं मिला। बेचारे सुबह भोर में ही नहाकर ठाकुर जी को नहलाकर खाने की राह देखते रहते हैं। प्रकाश जी जब भूख बर्दाश्त न हुई तो खुद ही खाट से उठे, रसोई घर में खांसते हुए गए। बहू ने अपना घूंघट बढ़ा लिया। प्रकाश जी ने हॉटकेट से 2 रोटी निकाली, कुकर में गर्मा गर्म चावल निकाला, कढ़ाई से आलू गोभी की सब्जी, कटोरी में दाल। समय बहुत लगा उन्हें बर्तन ढूंढने में, लगे भी क्यों ना। जब से पत्नी श्री परलोक सिधारी है, उनका रसोई घर में आना ही बंद हो गया। पूरा दिन बाहर बैठक में रहते, दिन में चारपाई डाल बाहर चबूतरे पर बैठ जाते, फिर शाम को अंदर आ जाते। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका भी थका हुआ चेहरा देखने को खाट पर लेटते भी नहीं थे कि बेटवा को देख लूं तभी सोऊं। बाजार से उनका बेटवा बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाता तो अपने पिताजी की भी एक पीस निकाल कर जरूर देकर जाता, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो। प्रकाश जी बड़े मन से खाकर बेटे से आराम करने का बोलकर अपनी खाट पर लेट जाते। पिता को बिना दांतों के टॉफ़ी चबाते हुए देख बेटे को वो एक बच्चे के समान लगते हैं। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है। बहू भी खाना पानी खाट पर दे जाती है, पर आज भूख उनके बस में ना रही तो खुद ही रसोई में चले आए। प्रकाश जी कांपते हाथों से अपनी थाल उठा रहे थे कि तभी उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। थाली को स्लैब पर रखकर उन्होंने फ्रिज खोला, उसमें दही रखा देख उनकी जीभ मचल गई। छोटी सी कटोरी लेकर उन्होंने 2 चमचा दही डाला। बहू दही रहता है तो मुझे मना क्यों कर देती है कि पिताजी दही नहीं है, ला थोड़ा बुरा डाल दे, मुझे ना दिख रहा। बहू ने बिना कुछ बोले 2 चम्मच बुरा डाल दिया। कटोरी में इतने से क्या होगा, 1 और चम्मच डाल, भाई बिटवा ने बना कर रखा है। सर्दी में दही देने को पिताजी को, उन्हें बहुत जल्दी जुखाम जो जकड़ लेता है, फिर दवाई खाते रहते हैं पूरे जाड़े। प्रकाश जी बाहर अपनी थाल लेकर खाट पर आ गए। ठाकुर जी को याद कर भोजन शुरू किया। आज तो बहू 56 भूख सम्मान लग रही रोटी मनपसंद हो रहा दही के साथ। द्वार के पीछे खड़ी बहू मन ही मन सोची, खाना तो रोज सा ही बना है पिताजी, पर आज बच्चे जिद कर गए खाने की। पैर पटकने लगे तो पहले उन्हें ही लगा दिया। यह तो भूल ही गई कि मैं घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता, पर भूख तो उसे भी लगती है। अगले दिन से लहसुन का छौंक लगा रायता रोज प्रकाश जी को उनकी थाल में दिया जाने लगा। अब ना तो वो उन्हें नुकसान करता और वो खुश होकर मूछें पूछते हुए अपने दोनों हाथ बहू के सिर पर रख देते। आखिर आत्मा संतृप्त होती तो आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाएगा। अब खाना भी प्रकाश जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता। जिस घर के बड़े बूढ़े खुश हैं, उस घर में तो खुशियाँ चारों तरफ से बरसती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का ध्यान अवश्य रखें। धन्यवाद दोस्तों।